हाय गाइस, दिस इज़ मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं गाइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएसपी। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। गाइस, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन। तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो एमएसपी एक छोटा सा प्राइस है जो कि हमारी सरकार प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को। मान लो कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने कोई क्रॉप का प्रोडक्शन किया है। अब उन्होंने जो फसल उगाई है तो जो हमारी सरकार है वो क्या करती है कि उसके ऊपर यानी उस क्रॉप के ऊपर वो एमएसपी दे देती है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं उन्हें ये एज अ सिक्योरिटी सी मिल जाती है कि अगर हमारी क्रॉप को कुछ भी होता है या फिर कुछ भी ऐसे कंसर्न पैदा होते हैं हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी को लेकर, तो भी सरकार हमें इतना प्राइस तो देने ही वाली है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो एज अ सिक्योरिटी ये रहता है फार्मर्स के पास। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फार्मर्स से जो फसल है वो ख़रीदती है। फसल खरीदने के बाद आपके राशन के थ्रू जो आता है, तो आपको मालूम होगा उस पूरे सिस्टम को पीडीएस सिस्टम भी बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गाइस, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो है दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर रिकमेंडेशन किसने दिया था। तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP। उन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी थी। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल एमएसपी होना चाहिए। लगभग 23 क्रॉप्स के लिए जो है एमएसपी को अनाउंस किया गया। साथ ही ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और फिर आज के टाइम पर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देती है, तो उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 7 सीरियल्स हैं जैसे पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड राबी हो गया। पल्सेस की अगर बात करें तो दाल के अंदर ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल हो गया। दैन फिर उसके बाद ऑयल चीज़ की अगर हम बात करें तो ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमन, सैफलोर सीड और नाइजर सीड। तो ये अलग अलग प्रकार के सीड्स हैं जिसके ऊपर सरकार एमएसपी प्रोवाइड कराती है। वैसे ही कमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, शुगर केन, ये सब क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। अब गाइस, क्रॉप्स की बात हो ही रही है तो साथ ही साथ इसको भी पढ़ लेते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती है। तो उसको मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, क्रॉप्स जो है अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है रबी क्रॉप और दूसरी है खारिफ, और फिर जैद क्रॉप भी हमें देखने को मिलती है। तो गाइस, रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में उगाई जाती है। दैन फिर उसके बाद जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है यानी फसल की जो कटाई होती है वो अप्रैल से जून के बीच में होती है। उसी प्रकार से कुछ खारिफ क्रॉप भी होती है जिसको जून से जुलाई के बीच उगाया जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ के बीच। दैन जैद क्रॉप कब उगाई जाती है? तो जैद क्रॉप्स मार्च से जुलाई के बीच उगाई जाती है। जब रबी एंड खारिफ का जो डिफरेंस होता है उस बीच में जो है जैद क्रॉप को भी जो है उगाया जाता है। अब रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? तो गाइस, उसके अंदर वीट, बार्ले, पीच, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ही खारिफ क्रॉप के अंदर राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब आती है। दैन फिर उसके बाद सीजनल फ्रूट्स जो हो गए, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये सब जैद क्रॉप के अंदर आती है। फिर आगे ये स्टेट्स मेंशन की गई हैं कि कौन सी क्रॉप कौन सी स्टेट के अंदर उगाई जाती है। तो इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो गाइज, ये सारा जो डेटा है वो आप स्टोर करके रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि गाइज जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें 4 क्रॉप्स के नाम दिए गए थे जैसे वीट, जूट, मूंग, राइस करके ऐसे जो है क्वेश्चन था। उसमें जो है हमने बताना था कि जो रबी क्रॉप है वो कौन सी है। तो ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जो ये क्रॉप्स है इनको जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
ऐसे जो है क्वेश्चन वो अक्सर जो है यूपीएससी पूछता रहता है। तो गाइस यही था हमारा टॉपिक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई सजेशन देना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।